यंग मास्टर प्लीज सो जाइए, अब आपको सो जाना चाहिए। तुमने पढ़ना क्यों बंद कर दिया? मुझे जानना है आगे क्या हुआ। हमारी हीरोइन कहती है, नहीं यंग मास्टर, ये बुक बच्चों के लिए नहीं है और आपने इतना ही पढ़ लिया, ये बहुत बड़ी बात है और देर भी बहुत हो चुकी है, अब आपको सो जाना चाहिए। डीमन बच्चा गुस्से में कहता है कि नहीं, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 200 साल का हूँ, तुम्हें पता है ना। अच्छा यंग मास्टर, आप कहना चाहते हो कि आप बच्चे नहीं हैं, पर मुझे तो याद आ रहा है कि कल ग्राउंड पे मुझे कोई देखकर बहुत जोर जोर से रो रहा था बच्चों की तरह। हाँ, और वहाँ डीमन बच्चा कहता है कि पर नैनी भी तो रो रही थी, तो क्या तुम उसे भी बच्ची कहोगी? हाँ वो बात भी है, पर आप अडल्ट नहीं है ना, जब तक आप मेरी हाइट के नहीं हो जाते तब तक आप बच्चे ही रहोगे। और वहाँ डीमन बच्चा कहता है, पर मुझे तुम्हारी हाइट का होने के लिए अवेक होना होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप मेरी हाइट का हो सकते हो तो अवेक हो जाओ ना। जहाँ पर वो डीमन बच्चा कहता है कि तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि अवेक होना मेरे हाथ में है, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं कब का हो जाता। हमारी हीरोइन कहती है, अब बस बहुत हुआ यंग मास्टर, बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, आप अभी भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो, सो जाओ चुपचाप। जहाँ वो बच्चे को सुला देती है और इसी तरीके से रात बीत जाती है। और सुबह की सीन में हमें नैनी को दिखाया जाता है जो गाना गुनगुनाते हुए चल रही होती है और उसको कोई देख रहा होता है बहुत ज़्यादा गुस्से वाली खतरनाक वाली नज़रों से, और वो नैनी को खींच कर किनारे ले जाती है साइड में और वो कहती है, नैनी वहाँ पर, मैडम मतलब ये सब क्या हुआ, आपको मुझसे कोई बात करनी है? जहाँ हमारी हीरोइन सीरियस होती है वैसे कहती है, नैनी आना, ये क्या है? जहाँ पर वो किताब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है नैनी और कहती है कि ओह, क्या आपने इसे पढ़ा, क्या आपको ये पसंद आई? ये नॉवेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, मुझे ये नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ हमारी हीरोइन कहती है, तुमने मुझे ये नॉवल क्यों दी, जरा तुम मुझे इस बारे में बताओगी? इस नॉवल का बच्चों के पालन पोषण से क्या लेना देना है? अरे मैडम, मतलब आप भी तो डीमंस के बारे में जानना चाहती थी, तो मुझे लगा कि आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। आपको डीमन के टेस्ट के बारे में पता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है डीमंस के उसमें किंगडम में। ये नॉवेल्स बहुत ज़्यादा ग्रेट है, ये वाली और ये वाली, ये सारी एक ही राइटर ने लिखी है। जहाँ पर वो बच्चा धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि ओह बुक, पैरी ने भी मुझे कल रात एक बुक पढ़ के सुनाई थी, ये वाली। जहाँ पे वो कहती है, क्या तुमने यंग मास्टर को ये बुक पढ़ के सुनाई? और वो बच्चा वहाँ कहता है कि पर पैरी ने कहा वो बुक बच्चों के लिए नहीं है और उसने पढ़ना बंद कर दिया, ये कितनी गलत बातें हैं ना। और वहाँ पर ना जो नैनी होती है ना, वो एकदम को भवन में चले जाती है कि ये अगर वो पढ़ देती और कुछ हो जाता तो, हाय यंग मास्टर को अभी अकल नहीं है, पर थैंक गॉड कि पैरी को अकल है। मुझे लगा मैडम मतलब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, जिस तरह की उनकी हरकत है, वो पूरी बुक यंग मास्टर को सुना सकती थी, पर थैंक गॉड उन पे अकल है। और वहाँ वो डीमन बच्चा कहता है कि पर मुझे सच में उस बुक के बारे में जानना है, वो रात के एडवेंचर के बारे में, वो सब क्या था? पर सच में मुझे राजकुमारी के रात के एडवेंचर के बारे में जानना है। जहाँ पे उसकी बात सुन के ना नैनी कहती है, नहीं, रात का एडवेंचर जैसा कुछ नहीं होता, रात तो सिर्फ सोने के लिए होती है यंग मास्टर, और ये सारी बुक ना बेकार है, और चलो हम इसे फेंक देते हैं। वहाँ बटलर कहती है कि हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ इसे यहाँ से ले जाओ बुक्स को। और जल्दी से ना नैनी ना सारी बुक्स को उठा के वहाँ से चली जाती है और हमारी हीरोइन फिर से काम पे लग जाती है। वहाँ पर वो कहती है कि यंग मास्टर जूलियन, अब आपका उठने का समय हो चुका है। वहाँ वो बच्चा कहता है, नहीं अभी मुझे थोड़ा सा और सोना है। पर ना हमारी हीरोइन हमेशा की तरह उसे उठा लेती है और ऊपर फेंकती है जोर से, और फिर बहुत अच्छे से मतलब आराम के साथ बहुत ज़्यादा आराम से उसे कैच भी कर लेती है और कहती है, यंग मास्टर जूलियन, क्या अब आपकी नींद खुल गई? जहाँ पे वो कहता है हाँ, और वो हमारी हीरोइन को कस के गले लगा लेता है। जहाँ हमारी हीरोइन मन में कहती है कि ओह, मुझे लगता है कि इस बच्चे को इस चीज़ की अब आदत हो चुकी है। शुरू में ये इस हरकत से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता था और मुझ पर गुस्सा करने लगता था, पर अब इसे देख के लगता है कि इसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बच्चा पैरी से कहता है कि पैरी, एक अडल्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू टू नेक्स्ट एपिसोड।